हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। एंड इन दिस वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, वही जो डिफरेंशिएशन जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा आउटलुक दे दूं कि क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग को पढ़ना है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंशिएशन पे बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही कराऊंगा मैं प्रैक्टिस, ठीक है। फिर डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अच्छा क्वेश्चन मिल सकता है मैक्सिमा मिनिमा से, ठीक है। बाय यूजिंग मतलब मैक्सिमा मिनिमा की मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, मिनिमम वैल्यू निकालिए, सब पूछ सकता है, ठीक है। और एक और बात पढ़ लेंगे, रेट ऑफ चेंज पे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। रेट ऑफ चेंज जो मैं आपको बता रहा था तभी से कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है, इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे कि कैसे होते हैं, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या है, आज का एजेंडा है, ठीक है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स डेरिवेटिव। व्हाट डू मीन बाय डेरिवेटिव, देखिए डिफरेंशिएशन को ही डेरिवेटिव बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएशन आर बोथ द सेम थिंग, ओके। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बोल रहा है कि x की किस वैल्यू के लिए, कौन सी x की वैल्यू है जिसमें मतलब जब हम लोग x की वैल्यू निकालें तो जो डेरिवेटिव हो x क्यूब का वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के डेरिवेटिव के बराबर आ जाए। तो अपन क्या करते हैं, सिंपल एक y1 मानते हैं, y1 इज इक्वल टू सपोज करते हैं क्या है, x क्यूब है। एक क्या मानते हैं, y2 मानते हैं, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दोनों को डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, dy1 डिवाइड बाई dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में y1 का हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो ये क्या है, यहाँ पे x का पावर कुछ लगा है, तो हमको पता है कि पावर रूल के लिए x का पावर n के लिए जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x टू द पावर ऑफ 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x टू द पावर ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, dy2 डिवाइड बाई dx, मतलब y2 को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, पावर रूल लगाएंगे, ये हो जाएगा 2x टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1, और यहाँ पे x का पावर 1 लगा है तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, तो x का पावर 0 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होगा, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 1, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास 2x प्लस 1। बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंशिएशन बराबर है, बताइए x की वैल्यू, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जो यहाँ जो वैल्यू है मतलब 3x स्क्वायर है वो क्या है, 2x प्लस 1 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो एक क्वाड्रेटिक बन गया क्या, हाँ क्वाड्रेटिक बन गया। और हम लोगों ने सीखा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक बने तो उसका दो वैल्यू मिलता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, श्रीधराचार्य का नियम लगाएंगे, अल्फा या बीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे देखिए b क्या है, b है -2, तो माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस रूट में b का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा -4, a कितना है 3 और c कितना है -1 डिवाइड बाई 2 इंटू a, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। कहाँ निकाल, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई थी, अल्फा या बीटा बोल सकते हैं, तो ये वैल्यू आई थी माइनस में माइनस 2 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर का 4 वैल्यू आया था, और यहाँ पे 4 इंटू ए की वैल्यू 3 थी और सी की वैल्यू -1 थी, डिवाइड बाई 2 इंटू 3 था, ठीक है। ये वैल्यू आई थी। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 4 प्लस 12 डिवाइड बाई 3 2 या 6, यहाँ पे -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट में 16 डिवाइड बाई 6, तो ये 4 हो जाएगा, तो 2 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 6, तो अगर प्लस लेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा क्या, 6 बाई 6 1 हो जाएगा, और माइनस लेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा, -2 बाई 6, दैट इज इक्वल्स टू -1 बाई 3। तो एक वैल्यू आया है -1 बाई 3 और एक वैल्यू आया है 1।
तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली कि x इजिकल्स टू 1 पे और x इजिकल्स टू -1/3 पे। ये क्या होता है, जो डेरिवेटिव होता है हमारा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया वो क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन की y इजिकल्स टू 10x। ठीक है, एक क्वेश्चन है y इजिकल्स टू 10x, बोल रहा है कि बताइए फॉर व्हाट x की वैल्यू क्या होगी कि dy/dx की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए, 1 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे y इजिकल्स टू 10x दिया हुआ है, तो यहाँ पे dy/dx निकालेंगे तो कितना होता है 10x का, 10x का होता है sec स्क्वायर x, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और हमको पता है sec स्क्वायर x इजिकल्स टू 1, इसका मतलब 1 cosec स्क्वायर इजिकल्स टू 1, इसका मतलब cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी 1, इसको इधर भेज दीजिए तो 1 ही तो आएगा। तो हमको पता है कि cos स्क्वायर x मतलब क्या हो जाएगा, cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी √1। ठीक है, ये हो जाएगा +-1। तो यहाँ पे हमको पता है cos x की वैल्यू +1 कब होती है, जब x की वैल्यू 0 होती है, और cos x की वैल्यू -1 कब होती है, जब x की वैल्यू कितनी होती है 180 होती है। ठीक है, 180 डिग्री, तो 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा 1 वैल्यू आती है और 180 पे क्या होता है -1 वैल्यू आता है। ठीक है, अगर ये -1 वाली बात आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब x 180 होता है तो वैल्यू cos x की कितनी आती है -1 आती है। मैंने आपको बताया भी था ASTC के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 180 पे क्या होता है, ये साइन वाला है, s पॉजिटिव होता है, cos क्या होता है नेगेटिव होता है, साइन और cosec क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बता रखा है, तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए y इक्वल्स टू दिया है, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा x+1 डिवाइड बाई रूट ऑफ x। ठीक है, और बोल रहा है कि y डैश निकालिए। देखिए y डैश ऐसे भी लिखता है, y डैश का मतलब होता है dy/dx, क्या होता है dy/dx। और मान लीजिए y डबल डैश दिया है, इसका मतलब ये दिया है कि क्या दिया बोल रहा है, ये बोल रहा है डबल डिफरेंशिएशन, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर मान लीजिए y ट्रिपल दिया हुआ है ऐसे, तो ये क्या बोल रहा है ट्रिपल डिफरेंशिएशन। ठीक है, 3 बार डिफरेंशिएशन के बारे में बोल रहा है, ट्रिपल डिफरेंशिएशन बोल रहा है। चलिए अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, चिंता मत करिए उसके बारे में। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। वो अब बोल रहा है कि किस पे निकालना है, एट x इक्वल्स टू 1/4 पे निकालना है। ठीक है, x इक्वल्स टू 1/4 पे क्या निकालना है, इसका y डैश की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे dy/dx निकालना है, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। और डिवाइड रूल में क्या करते हैं, पहले ही जो डिनोमिनेटर दिया होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो रूट एक्स का स्क्वायर कितना होगा, x हो जाएगा, सिंपल बात, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पे फिर रूट एक्स को पकड़ेंगे, फिर dy/dx करेंगे x+1 का, तो यहाँ पे dy/dx ऑफ क्या करेंगे x+1। ठीक है, फिर माइनस करेंगे और फिर x+1 और फिर क्या करेंगे dy/dx ऑफ रूट एक्स। ओके, ये हो जाएगा। ओके, ये सब हो गया। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, dy/dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा रूट ऑफ एक्स, और dy/dx ऑफ x+1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ पे x का क्या हो जाएगा, x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा 1 होगा, मैंने बताया था। dy/dx ऑफ x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और dy/dx ऑफ 1 ये तो कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा 0, तो ये 1 + 0 1 ही आएगा ना, और ये हो जाएगा x+1, तो ये बचा है। और यहाँ पे dy/dx ऑफ रूट एक्स, तो रूट एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, रूट एक्स को हम लोग लिखते हैं x टू द पावर ऑफ 1/2। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ इसको dy/dx ऑफ, तो पावर रूल लगेगा, मतलब पावर एक बार 1/2 बाहर आएगा, और ये हो जाएगा x, और ये 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा -1/2, तो 1/2 x टू द पावर ऑफ -1/2, और -1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 रूट एक्स, ऐसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स डिवाइड बाई एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग करेंगे, मतलब अलग अलग यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा रूट एक्स डिवाइड बाई एक्स, तो ये हो जाएगा 1/रूट एक्स, कैंसिल हो जाएगा रूट एक्स से। सिंपल याद रखिएगा एक बात कि x मतलब क्या, x मतलब रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो एक बार रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, एक रूट एक्स बच गया। ठीक है, डिवाइड माइनस करेंगे तो किससे करेंगे, ये हो जाएगा x+1/x, ये हो जाएगा 2x रूट एक्स, ये हो जाएगा 2x रूट एक्स, डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे हम लोगों को पता है x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 1/4, तो रूट एक्स कितना हो जाएगा, सिंपल देखना, x की वैल्यू 1/4 तो रूट एक्स कितना हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा 1/4 का रूट, और 1/4 का रूट मतलब क्या 1/2, क्योंकि 1/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1/4 आएगा, सिंपल है, चलिए आपको पता चल गया होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 माइनस, ये हो जाएगा 1/4 + 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/4 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये,
ये ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 5/4, ये 2 आएगा, ये हो जाएगा 5/4 डिवाइड बाई 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 - 5 कितना आ जाएगा, -3। तो ये हो गया हमारा आंसर, 2 - 5 कितना हो गया, -3 हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको मिल सकता है आगे। चलिए प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए दिया हुआ y = sin 30, इसका बोले dy/dx निकाल के दिखाओ, तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। क्यों मैंने बोला 0, क्योंकि sin 30 की वैल्यू तो पता है ना, 1/2 होती है, और 1/2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, मैंने बता रखा है पिछले लेक्चर में। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए कुछ पूछ दे कि y = बोल रहा है √x + 1/√x का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और इसका हमको क्या निकालिए, डिफरेंशिएशन करके दिखाइए। तो सिंपल देखिए, पहले इसको तोड़ लीजिए, तोड़ने का मतलब समझ रहे हैं ना, इसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़ लीजिए, क्योंकि हमको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, तो यहाँ पे √x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √x इंटू √x, यहाँ पे 1/√x, तो √x से √x कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, x + 1/x + 2, ये हो गया y। अब डिफरेंशिएट करते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ देखो dy/dx = देखो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, y = x प्लस 1/x को x का पावर -1 भी लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखो dy/dx करेंगे तो पावर लगाइए, 1 × x का पावर 1 - 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में -1 पावर लगा n, और ये हो जाएगा -1 - 1। ठीक है, और 2 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx = ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा -1 × x⁻² और x⁻² को 1/x लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - 1/x²। ये हो गया डिफरेंशिएशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई होप आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक्स एकदम समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस किए हैं उससे भी आपको मतलब थोड़ा सा बूस्ट मिला होगा। चलिए और 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, या फिर 2 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, y = 4x² - 2x + 4 दिया हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है कि क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है देन, अगर ऐसा है तो फाइंड करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y पूछ रहा है, y की वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, ये जो y है इसी की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन कब, when dy/dx = 0, जब dy/dx 0 हो तब उसकी वैल्यू पूछ रहा है, किसकी, y की। तो सबसे पहले dy/dx निकाल लो भैया, तो dy/dx कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4x² दिया तो 4 कांस्टेंट, और x² का कितना होता है 2x, ये -2 और x का कितना होता है 1, और 4 कांस्टेंट इसका कितना होगा 0, तो ये हो जाएगा 8x - 2। ठीक है, ये 8x - 2 क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 0 है, तब इसको 0 कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2/8, मतलब कितनी आ गई 1/4, तो x की वैल्यू 1/4 आ गई। तो x की वैल्यू 1/4 है तो एक फंक्शन है ना ये, हमको पता है कि x की वैल्यू 1/4 होगी तो y की वैल्यू कब होगी, y की वैल्यू भी चेंज होगी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 1/4 का स्क्वायर माइनस 2 × 1/4 + 4। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, हो जाएगा 4 × 1/16 माइनस 2 × 1/4 + 4, तो 4 टाइम्स से कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 टाइम्स में यहाँ कैंसिल होगा, तो हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 + 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब आ जाएगी तो सॉल्व कर लीजिएगा, इसको कर सकते हैं आप, कर सकते हैं नहीं, चलो मैं करके दिखाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, 4 आएगा, 1 - 2, फिर प्लस में ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 4 = 16, तो 60 + 1 17 - 2 15/4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो। अगले तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है y = a sin kx - ओमेगा, ये w जैसा है उसको क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। आपको क्या फाइंड करना है, बोल रहा है फाइंड करिए क्या, dy/dx एंड dy/dt। ये क्या बोल रहा है कि एक बार डिफरेंशिएशन करिए x के रिस्पेक्ट में, और एक बार डिफरेंशिएशन करिए t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे t भी है, याद रखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले करते हैं हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, dy/dx के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, तो a तो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, और साइन के अंदर kx - ओमेगा-t दिया हुआ है, तो इसको एक फंक्शन मान लें, पूरा कुछ मान लें, तो साइन का क्या होगा, साइन का कॉस होगा, तो कॉस kx - ओमेगा-t,
और फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी को एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी और के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे ये क्या होगा, के बाहर निकलेगा और डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, और ओमेगा टी इज व्हाट, इज अ कांस्टेंट ना। टी यहाँ पे ये जो टर्म होगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ए के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अगर मान लीजिए हमको निकालना है डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी निकालने के लिए वही सेम ए कॉस, ये तो सेम रहेगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी, लेकिन अगले स्टेप में करेंगे डी बाई डी टी करेंगे, मतलब टी के रिस्पेक्ट में जो के एक्स माइनस ओमेगा टी है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये जो टर्म है के एक्स वो क्या होगा, कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा, तो ये हो जाएगा। और ये क्या हमारे पास जो ये ओमेगा टी है तो माइनस ओमेगा बाहर होगा और डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। तो ये सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे देखिए, ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये के एक्स का 0 और यहाँ पे ओमेगा टी का माइनस ओमेगा, तो ये हो जाएगा माइनस में ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हो गया हमारे पास डिफरेंशिएशन। तो आपने काफी पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ठीक है। आप अपने से भी इसी क्वेश्चन को बार बार करने का ट्राई करिएगा, अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग डबल डिफरेंशिएशंस पे। डबल डिफरेंशिएशन, तो डबल डिफरेंशिएशन का मतलब थोड़ा समझिए। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू कुछ भी मान ले, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यू भी मान लो, ठीक। तो अगर मैं बोलूं कि dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y कितना चेंज हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, मतलब y एक फंक्शन है, इसी का स्लोप को क्या मतलब, इसके किसी पॉइंट पे इसका स्लोप निकालेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे, तो मैं बता रखा। अगर मान लो ये जो डिफरेंशिएशन आया है इसका मैं फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, मतलब डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब स्लोप को, और स्लोप का रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब किसका स्लोप निकाल, क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में स्लोप कितना चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। और इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखो डी ए है, ये एक डी है, यहाँ पे एक डी है, तो ये कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई फिर डी टू वाई, ऐसे बोलते हैं डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ते हैं, डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। वैसे ही 3 बार करेंगे, 3y डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब, 4 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी फोर वाई डिवाइड बाई डी एक्स 4, ऐसे ही बढ़ता रहता है, ठीक है। तो डबल से मैंने ट्रिपल और यहाँ पे 4 बार जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो भी मैंने सिखा दिया। अब क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, 3x स्क्वायर, और इसका फिर से एक बार कर दो तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 2 जा, यहाँ पे 3 कांस्टेंट, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो ये हो जाएगा 6x, और एक बार और कर दो तो 3 डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा, 6 कांस्टेंट बार और x का 1 होता है तो 6 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कितने बार भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आई होप आपको डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल और यहाँ पे 4 टाइम 5 टाइम, आप कितने भी टाइम अगर आपको बोले कोई तो आप कर सकते हैं। आई होप करते हैं, ठीक है। y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है a ऑफ साइन के x, क्या बोल रहा है कि डबल डिफरेंशिएशन करनी है, करिए। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, a कांस्टेंट है और साइन का क्या होता है, साइन का होता है cos kx और d बाई डी एक्स ऑफ kx, तो d बाई डी एक्स ऑफ kx कितना आ जाएगा, तो हमको पता है ये हो जाएगा a cos kx, और d बाई डी एक्स ऑफ kx कितना हो जाएगा, k कांस्टेंट है बाहर और dx बाई डी एक्स कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा a k cos kx, ठीक है। वैसे ही अगला क्वेश्चन अगर मान लीजिए दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा x, थोड़ा समझिए, अल्फा x दिया हुआ है, बोल रहा है कि डी टू वाई निकालिए। अच्छा यहाँ पे डी टू वाई नहीं लिखा, चलो बार हम निकाल लेते हैं ना, क्या हो जाएगा, डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा यहाँ पे, मतलब डबल, मतलब जितना आया है उसको फिर से करो। तो ए के इज अ कांस्टेंट एंड कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन के एक्स, और के एक्स से कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, अभी निकाला था, तो ये हो जाएगा माइनस में ए के स्क्वायर साइन ऑफ के एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन। इसका करिए, तो पहला करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई का पावर कुछ भी लगाएं, डिफरेंशिएशन इज सेम, तो ई का पावर माइनस अल्फा एक्स, और माइनस अल्फा एक्स का एक बार और करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, माइनस अल्फा एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है। ये हो जाएगा ई का पावर माइनस अल्फा एक्स इज इक्वल, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा ई टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा। ठीक है, अब डबल निकालेंगे तो डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस अल्फा इज अ कांस्टेंट, और ई का पावर तो सेम ही होता है, तो ई का पावर ऑफ माइनस अल्फा, और डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस अल्फा एक्स का निकालेंगे तो माइनस अल्फा आएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस, और ये हो जाएगा ई का पावर ऑफ माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम लोग डबल डिफरेंशिएशन भी निकालना सीख चुके हैं। आई होप आपको मजा आ रहा होगा टॉपिक पढ़ने में। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप लोग कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है x टू द पावर ऑफ 5, 2x टू द पावर ऑफ 4, 3x टू द पावर ऑफ क्यूब, ठीक है 3, 4x टू द पावर ऑफ 4, 5x टू द पावर ऑफ 5, 5 नहीं करिए 3, 2 करिए यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1, और ये 6x टू द पावर ऑफ 0। क्या क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, और डी थ्री वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब फाइंड करना है, मतलब 3 फाइंड कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, आप लोग ट्राई करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे का एजेंडा सॉल्व करते हैं। रेट ऑफ चेंज पे क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिएगा क्वेश्चन ऑन रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन से समझाता हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि इफ रेडियस, अगर रेडियस जो है किसी भी स्फीयर का, रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीज कर रहा है एट रेट ऑफ 1/π मीटर पर सेकेंड। थोड़ा समझिए, ये क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, और रेट यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, मतलब जो डिफरेंशिएशन है रेडियस का, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या यहाँ पे निकाल सकते हैं इससे कि रेडियस जो है वो इंक्रीज कर रहा है 1/π पर सेकेंड। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो dr बाई dt है वो कितना है, 1/π मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा अपना ब्रेन लगा के। ये इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव में, अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्या होता है, नेगेटिव में होता है, बस ये याद रखना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देन फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है भाई, फाइंड रेट ऑफ चेंज ही फाइंड करना है इन वॉल्यूम। अब रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है मतलब क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है dv बाई dt, अगर v वॉल्यूम है तो। ठीक है, कब पूछ रहा है, व्हेन रेडियस जो है, मतलब जो r है, r रेडियस वो कितना हो जाए 2 मीटर। बोल रहा है कि जब 2 मीटर पे हो रेडियस तो बताइए वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम के रेट में कितना चेंज आएगा, मतलब dv बाई dt निकालना है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे देख के मैंने नीचे टाइम लिखा है, अगर मान लो यहाँ पे सेकंड ना हो के डिस्टेंस कुछ दिया होता तो हम लोग टी का dt का इस्तेमाल नहीं करते, उसी के रिस्पेक्ट में कोई नंबर का, कोई वेरिएबल का इस्तेमाल करते। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो dr बाई dt, अब यहाँ पे हमको पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। ओके, तो हमको पता है कि ये dv बाई dt कितना हो जाएगा, तो dv बाई dt हो जाएगा 4/3, ठीक, पाई, और r क्यूब का क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, और r का क्या हो जाएगा, r का भी तो है, r का हो जाएगा dr बाई dt। अरे होगा कि नहीं होगा, अरे यहाँ पे देखो ना यार, वॉल्यूम जो है वो रेडियस का है। मैंने क्वेश्चन कल बताया था कि y इक्वल सपोज करो साइन थीटा दिया हुआ है और पूछ ले dy बाई dx, तो क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो कर देंगे cos थीटा। अगर मान लो यहाँ पे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन तो कर देंगे cos थीटा, लेकिन थीटा क्या करना पड़ेगा, थीटा को भी तो x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ भी है, t के रिस्पेक्ट में r का तो कर दिए, लेकिन यहाँ पे मतलब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में r क्यूब। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
आर क्यूब का आर के रिस्पेक्ट में कर दिया, लेकिन आर का टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे वही किया है आर को टी के रिस्पेक्ट में। और हमको पता है रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर, तो वैल्यू पुट कर देंगे कितना 4/3 पाई, और ये 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और डी आर बाई डी टी कितना दिया है 1/पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और 4 इंटू 4 4 जा 16 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम है और वॉल्यूम क्या होता है क्यूब में होता है, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा रेट। ठीक है, तो आई होप आपको रेट समझ में आ गया होगा कि रेट से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैक्सिमा मिनिमम चलते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग लिखिएगा मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैक्सिमा मिनिमा की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मैक्सिमा एंड व्हाट इज मिनिमा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास भी ग्राफ से समझते हैं, उसके बाद हम लोग बेसिक बातें करेंगे। तो ग्राफ में सपोज करिए मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, ठीक, ये ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 6 पॉइंट है, 3 नहीं 6 पॉइंट लो। एक ये पॉइंट है ए पॉइंट, एक ये पॉइंट है बी पॉइंट, फिर ये सी पॉइंट, फिर डी पॉइंट, आगे ई है, फिर ये एफ है। ठीक है, और ये जो ग्राफ है वो किसके किसके बीच में है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको पता है स्लोप के बारे में, पता है कि नहीं पता, पता है। तो अभी तो मैक्सिमा समझिए, मैक्सिमा क्या होता है। तो x किसी x के लिए अगर y की वैल्यू मैक्सिमम हो तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, मैक्सिमा है। और किसी x के लिए y की वैल्यू मिनिमम हो किसी फंक्शन में तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, मिनिमा है, पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि यह b पॉइंट है, तो b पॉइंट x1 पे है और e पॉइंट कहाँ है, x2 पे। ठीक है, तो b पॉइंट पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, y1 मिलेगी y की, और x2 की वैल्यू क्या मिलेगी, y2 मिलेगी। तो हमको ये बताना है कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। तो आपको दिख रहा है ना वैल्यू y की किस में ज्यादा है, b में, और e पॉइंट पे वैल्यू क्या है, सबसे कम है। तो ये e पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड b पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये तो मैंने सिंपल भाषा में बता दिया। अब टेक्निकल टर्म समझिए। टेक्निकल टर्म समझने का मतलब है, सिंपल सोचिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये जो b पॉइंट है उसके अगल बगल अगर मैं वैल्यू निकालूं y की, तो अगल बगल वैल्यू क्या आएगी, y1 से थोड़ी सी कम आएगी वैल्यू। ठीक है, और e पे देखिए, e के अगर x2 के अगल बगल जब मैं वैल्यू निकालूं, अगल बगल मतलब x2 के अगल बगल वैल्यू निकालूंगा, तो जो वैल्यू y2 है, मतलब जो y2 मिलेगी e पे, उससे वैल्यू क्या मिलेगा, हमको अधिक मिलेगा। तो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा वो पॉइंट है जिसके अगल बगल जो वैल्यू मिले, मतलब y1 की जो वैल्यू मिले वो क्या हो, उनसे कम हो। और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, एक ऐसा पॉइंट जिसके अगल बगल अगर हम वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू y2 मतलब उस पॉइंट पे जो वैल्यू मिला है उससे ज्यादा हो, तो हम बोले कि वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन मैंने बता दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ स्लोप की। अगर ए पॉइंट पे हम लोग स्लोप निकालेंगे तो स्लोप कैसा आएगा, स्लोप कुछ ऐसा आएगा, दिख रहा है। ए पॉइंट पे ये एंगल थीटा कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम होगा, और 90 से जब वैल्यू कम होती है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आती है, टेन थीटा की वैल्यू होती है पॉजिटिव। और यही मैं बी पे निकालूंगा, तो बी पे स्लोप क्या होगा, स्लोप हो जाएगा बी पे 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा, थीटा कितना होगा 0, इसीलिए थीटा कितना होगा 0, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज वाई टेन थीटा 0, तो स्लोप 0 होगा। और वैसे ही अगर मैं सी पॉइंट पे बात करूं, इस सी पॉइंट पे बात करूं, तो सी पॉइंट पे वैल्यू कितनी होगी, देखो मोर देन 90 डिग्री। और हमको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मोर देन 90 प्लस है ना, अगर मोर देन 90 डिग्री होगा टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि ASTC होता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सारे क्या होते हैं, कॉस और टेन नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है, अगर मैं बोलूं ए पॉइंट पे, ऐसे लिख लें नेचर ऑफ स्लोप, ऐसे लिख लो नेचर ऑफ स्लोप की बात करते हैं। तो नेचर ऑफ स्लोप अगर मैं बोलूं ABCD पॉइंट पे, ABCDEF पॉइंट, तो ABC तो पे निकाल लिया, ए पे क्या है, ए पे है पॉजिटिव,
बी पे क्या है 0 और सी पे क्या है नेगेटिव। अगर बी पे बात करेंगे, सॉरी डी पे बात करेंगे, तो डी पे देखो नीचे ही आएगा, ये 90 से ऊपर होगा। ई पे देखो 0 आएगा और एफ पे देखो एक्यूट एंगल बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो डी क्या है नेगेटिव, डी पे क्या मिल रहा है नेगेटिव, ये क्या मिल रहा है ई पे 0 और एफ पे क्या मिल रहा है पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए स्लोप को भी देख के हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो वैल्यू है वो कैसी है, मतलब पॉइंट, वो जो पॉइंट है, स्लोप को देख के भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो ये पॉइंट है वो कैसा है, मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे ए से बी जब जा रहे हैं तो वैल्यू जो ए से बी जा रहे हैं तो पॉजिटिव से 0 हो रहा है, और फिर 0 से क्या हो जा रहा है पॉजिटिव हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। ए से सी तक जब हम जा रहे हैं तो वैल्यू जो हो रहा है वो पॉजिटिव से क्या हो रहा है नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और बीच में एक पॉइंट है जहां पे वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है। तो देखिए कभी भी स्लोप ऐसे बदले, जैसे बीच में एक पॉइंट हो जहां पे एफ डैश एक्स, इसको भी बोलते हैं dy बाई डी एक्स, ये कितना हो 0, और जो स्लोप है वो पॉजिटिव से नेगेटिव बदले, तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब यहाँ पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और एक ऐसा पॉइंट जहां पे dy बाई डी एक्स अगर 0 हो और वैल्यू जो हो वो नेगेटिव से पॉजिटिव तक बदले, मतलब वैल्यू क्या हो नेगेटिव से पॉजिटिव, कौन सी वैल्यू dy बाई डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो देखिए डी से एफ की तरफ जा रहा है जो वैल्यू, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, और बीच में एक पॉइंट ई है जहां पे वैल्यू 0 है, मतलब ये जो पॉइंट ई है और ये जो पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट बी है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और ये जो पॉइंट ई है वो क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, तो आई होप आपको मिनिमा और मैक्सिमा की वैल्यू स्लोप के टर्म्स में दिखाई दिया होगा। यहाँ पे एक और बात है गौर फरमाने वाली कि ए से सी की तरफ जा रहे हैं, ये सपोज करिए पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ए से सी की तरफ जा रहे हैं तो जो ये स्लोप की वैल्यू है पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो स्लोप क्या हो रहा है डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो जो हमको पॉइंट मिल रहा है वो क्या है मैक्सिमा पॉइंट है। और अगर मैं डी ई एफ की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी ई एफ की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो मतलब स्लोप क्या है इंक्रीजिंग है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो याद रखिएगा अगर स्लोप इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर स्लोप डिक्रीजिंग हो तो क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैंने बहुत सारे तरीके से आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालना बता दिया, तो ये तो ग्राफिकल मेथड से मैंने बताया है। अगर मान लीजिए आपको सिंपल कोई तरीका मैं दे दूं, ठीक है, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था कि मैक्सिमम मिनिमम होता क्या है, ठीक है, अगर मान लीजिए, और ये तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था कि मैक्सिमम मिनिमम होता क्या है इन टर्म्स ऑफ स्लोप, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बता दूं कैसे निकालना है किसी पर्टिकुलर फंक्शन पे, तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन करना सीखें, ठीक है, इसीलिए मैं सिखाता हूं कि डायरेक्टली कैसे करें, ठीक है, विदाउट ग्राफ। अगर मान लो ग्राफ ना दिया हो तब चल, तो विदाउट ग्राफ के लिए सेकंड मेथड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए हमको मैक्सिमा निकालना है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको ये बताना चाहिए कि मान लो कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू कुछ है दिए, कुछ दिया होगा, ठीक, तो y जो है विल बी मैक्सिमम और मिनिमम एट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब dy बाई डी एक्स निकाल के उसको 0 पुट कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी हमको x की, उस पे आइदर जो फंक्शन होगा मैक्सिमम होगा या तो क्या होगा मिनिमम होगा, हमको पता नहीं है, अब वो अगले टर्म में डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब सपोज करिए मैंने dy बाई डी एक्स निकाल लिया, तो dy बाई डी एक्स 0 कर दिया, हमको x की वैल्यू मिल गई। सपोज करिए x की हमको 2 वैल्यू मिली, सपोज करिए जब हम लोगों ने x की वैल्यू पुट करी तो d2y, क्या करिए d2y डिवाइड बाई x, हमको 2 वैल्यू मिली, ठीक है, और सपोज करिए यहाँ पे हम लोगों ने d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव निकाला उसी फंक्शन का y का, तो इसकी वैल्यू क्या आई नेगेटिव आई जब हम लोगों ने x की वैल्यू पुट करी उस फंक्शन में। ठीक है, मैं इसको करके बताऊंगा। तो ये क्या होगा, ये मिलेगा हमको पॉइंट ऑफ, मतलब जो x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ठीक है, मतलब इसी पॉइंट पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और अगर ये x की वैल्यू
जो आई है, ये हम लोग y में पुट कर दें तो y की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ठीक है। ये जो हमारे पास वैल्यू मिलेगी x की वो क्या होगी, ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और इसकी जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे y में तो हमको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू, क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो बस हमको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्वेश्चन करते हैं एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 दिया हुआ है, ठीक, और देन बोल रहा है देन फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो याद रखिएगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा डिफाइंड नहीं होता है दोनों, ठीक है, कभी कभी एक भी मिल सकता है, सिर्फ मैक्सिमम मिलेगा सिर्फ मिनिमम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। दूसरा तो क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते हैं, क्योंकि हमको पता है कि y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम व्हेन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x होता है और 4x का तो 4 बाहर, और x dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4। इसकी वैल्यू 0 कर दो तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो ये हो जाएगी 4 बाई 2 कितनी में हो गई, 2y, तो एक ही वैल्यू आई है x की वैल्यू 2, ठीक है। अब जब x की वैल्यू 2 आई है तो हमको पता करना पड़ेगा इस x की वैल्यू 2, ये जो x की वैल्यू 2 है उस पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम वैल्यू, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करिए, तो d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि 4 कांस्टेंट 0 और 2x का 2 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आई, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वैल्यू आई है पॉजिटिव, मतलब ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो ये जो x इक्वल्स टू 2 है क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, क्योंकि वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और पॉइंट ऑफ मिनिमा पे हमको क्या मिलेगा, y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो हमको यहाँ पे पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 की जगह पे x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2 पुट करनी है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 8 प्लस 5 दैट इज 9 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो मिनिमम वैल्यू y की कितनी हो गई 1, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड है क्या, नहीं, मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, ठीक है, तभी हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक अगला, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12, ये दिया एक फंक्शन, पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर मान लीजिए हमको पता है कि सबसे पहले क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, क्योंकि n x n माइनस 1, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 इंटू 2x, 6 कॉन्स्टेंट और x स्क्वायर का 2x और यहाँ पे 12 का 0, ये हो गया dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या करेंगे, 0 करेंगे, dy बाई डी एक्स को क्या करते हैं 0 पुट करेंगे, ठीक है, 0 पुट करेंगे तो 3x कॉमन निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, एक वैल्यू 0 आएगी और एक वैल्यू कितनी आएगी 4, दो वैल्यू आई है, दोनों वैल्यू के लिए d2y बाई डी एक्स, दोनों वैल्यू के लिए d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए, मतलब डबल डिफरेंशिएट करिए, तो इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 कांस्टेंट और x स्क्वायर का कितना होता है 2x, ठीक है, और 12 कांस्टेंट और x का 1 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 12, तो यहाँ पे पुट करो d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 12 आएगा, तो माइनस 12 आया तो नेगेटिव वैल्यू आई, क्या आई नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू आई तो मतलब x इक्वल्स टू 0 जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है, सॉरी नेगेटिव वैल्यू आई है तो क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ओके। अगर मान लीजिए यहाँ पे d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 4 पे पूछे, तो 4 6 इंटू 4 माइनस 12 सॉरी माइनस 12, हाँ, तो कितना हो जाएगा
6 4 जा 24 माइनस 12 12 पॉजिटिव वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू आई मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, अब देखो अगर मान लो क्वेश्चन में, अभी तो मैंने इसमें नहीं बताया है, अगर मान लो d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाती है, तो 0 आ जाती है, तो ये जो पॉइंट मिलता है हमको, तो ये मिलता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है कि ये जो पॉइंट है, ना ही इस पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, ना ही इस पे मिनिमम वैल्यू मिलती है, कहीं बीच की वैल्यू है। ठीक है, तो हमको पॉइंट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल गया है, बस वैल्यू निकालना है। तो हमको पता है y इज इक्वल्स टू क्या होता है, y इज इक्वल्स टू होता है एक्स क्यूब, मतलब होता क्या है दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब y एट x इज इक्वल्स टू 0 क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू, तो y मैक्स कितना हो जाएगा, y मैक्स 0 रख दो, तो 0 का क्यूब माइनस 6 0 का स्क्वायर प्लस 12, वैल्यू कितनी आएगी 12। अगर मान लीजिए x एट x इज इक्वल्स टू 4 की बात करें, तो y मिनिमम कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 का क्यूब माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 12, 4 4 64, 4 का क्यूब 64 96, तो यहाँ पे 16 6 जन 96 हो जाएगा प्लस 12, ये हो जाएगा 76 माइनस 96 कितना हो जाएगा, -20। तो y की मिनिमम वैल्यू है -20। ठीक है, आई होप आपको मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप आगे भी क्वेश्चंस कर पाएंगे, जब मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ाना है आपको, तो आई होप आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और प्लीज़ एक खास बात कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू।